जी नमस्कार। मैं वीर चंद्र सर, आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर 11th क्लास का जो फर्स्ट कहानी है पूस की रात, जिसका लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। आज हम उनके पूरे जीवनी को बताने जा रहे हैं। यदि आप फेसबुक पर हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, यदि आप यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कृपा कर सपोर्ट करने की कृपा कीजिए। तो आप देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी, ये मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ। ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, तो इनका याद रखेंगे कि 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था। जो इनका पंचायत का नाम था, गांव का नाम था लम्ही। लम्ही इनका गांव का नाम था और इनका जिला का नाम था वाराणसी, जो बनारस के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में इसका जो जगह दिया जाए तो इसका जगह हो गया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। लम्ही गांव के वाराणसी जिला के उत्तर प्रदेश गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो बचपन का मूल नाम जो था, ध्यान दीजिए, इनका जो मूल नाम था, उपनाम भी होता है। तो इनका मुंशी प्रेमचंद जो है इनका उपनाम है, लेकिन इनकी वास्तविक नाम जो है, उपनाम जिसको नहीं कह करके मूल नाम कहा जाएगा वास्तविक नाम को, इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। याद रखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था, तो वो हो जाएगा धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने सबसे पहले देखा जाए कि उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत जो है, जो इन्होंने सबसे पहले कहानी लिखना शुरू किए, तो सबसे पहले इन्होंने कहानी लिखी नवाब राय पर। ये नवाब राय, ये नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश को बोला गया है। तो उत्तर प्रदेश के नवाबों के पर जो है इन्होंने सबसे पहले कहानी लिखी नवाब राय, और इनका दूसरा कहानी पड़ा था प्रेमचंद के नाम से इन्होंने शुरू किया था। ये दो कहानियों के बाद इनका जो है जीवन विषय परिस्थितियां आगे पले बढ़ते गया और इनका रचना एकदम आगे बढ़ते गए, गहरा पीड़ा दुख पीड़ा होते रहा। और जो है इनका प्रारंभिक जीवन, इनका पिताजी का नाम जो है अजायब लाल है। मुंशी प्रेमचंद के पिताजी का नाम अजय लाल है और इनकी माता के नाम यदि कहा जाए तो इनकी माता का नाम आनंदी देवी है। इनका पिता जो काम करते थे तो डाक खाने में डाकिया वाले काम किया करते थे। डाकिया वाले काम में क्लर्क, जो ऑफिस का काम होता है डाकिया में, डाकघर में इन्होंने ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे। जबकि इनकी माता जो है वो घर में घर की कार्य किया करते थे, जिसको हाउस वाइफ भी बोला जाता है। ठीक है। और इनकी दुर्भाग्य देखिए मुंशी प्रेमचंद का, जब इनकी जन्म हुआ उसके 7 साल बाद इनके माता जी का यानी आनंदी देवी का 7 साल बाद इनका मृत्यु हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद की माता आनंदी देवी को जब अपने बच्चे मुंशी प्रेमचंद को जन्म देते हैं, उसके बाद इनका 7 साल बाद इनका क्या होती है, आनंदी देवी को देहांत हो जाते हैं। तब इनका जीवन का चालन पालन जो है वो इनके पिता अजायब लाल जी करते हैं। लेकिन दुख तो तब होता है जब कि मुंशी प्रेमचंद जी का उम्र जब 7 साल में माता जी का मृत्यु हो जाता है और इनका उम्र जब 16 वर्ष का होता है, तो इनका पिताजी भी जो है इनको छोड़कर चले जाते हैं। इनके पिताजी का भी, मुंशी प्रेमचंद जी के जब 16 वर्ष की आयु होता है तो इनका पिता अजय लाल जी भी जो है उनका भी देहांत हो जाता है। अब जब सोच सकते हैं कि जिस लड़का का 7 वर्ष में माता का मृत्यु हो जाए, 16 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु हो जाए, वो लड़का अनाथ के रूप में वो क्या कर सकता है। फिर भी इन्होंने हार नहीं माने। इनकी का जो है बचपना बड़ा दुख और पीड़ा से बीतते रहा। जब इनका पिताजी 16 वर्ष की उम्र में मरे, उससे पहले इनका उम्र 15 वर्ष में ही इनका पिताजी क्या किए, इनको शादी करवा दी। शादी इनका हो गया, पहली शादी कब हो गया, तो 15 वर्ष की उम्र में। लेकिन दुर्भाग्य ये भी इनके साथ हुआ कि वो शादी इनका सफल नहीं हो सका। अब इनकी दूसरी शादी की बात किया जाए तो इनका दूसरा शादी 1906 ईस्वी में हुआ। किससे हुआ,
तो बाल विधवा का मतलब होता है कि इनका बाल विधवा शिवरानी देवी, इनका दूसरी शादी शिवरानी देवी के साथ हुआ, जो ये भी बाल विधवा थे। जब इनको जो क्या हुआ शिवरानी को कि एक लड़का से जो पहले शादी हो गया, उनको शादी हुआ, उस लड़का का क्या हुआ मृत्यु हो गया। जब विधवा हो गए तब वही विधवा को, क्योंकि इनका पत्नी मर गया था और शिवरानी देवी का पहला पति मर गया था, इसीलिए दोनों आदमी का जो है शादी हुआ कब 1906 में। यानी मुंशी प्रेमचंद जी का दूसरा शादी कब हुआ 1906 में। जब 1906 में शादी हुआ तो उनका पत्नी का नाम शिवरानी देवी। जो शिवरानी देवी क्या थे तो वो एक लेखिका थे, यानी ये भी एक कहानी लिखने का काम किया करते थे। इन्होंने जो है मुंशी प्रेमचंद जी अपने गांव के मदरसा विद्यालय से, किस विद्यालय से मदरसा विद्यालय से इन्होंने उर्दू और फारसी दो विषयों में इनको शिक्षा प्राप्त हुआ। जब दो विषयों में प्राप्त शिक्षा हुआ उसके बाद इन्होंने संघर्ष जीवन में बहुत किए। माता पिता को मृत्यु के बाद आप समझ सकते हैं किस तरह जीवन चलता है। अरे दुख उससे पूछिए जिसकी मां नहीं है, दुख दर्द उससे पूछिए जिसका पिताजी नहीं है ना। तो उन्होंने संघर्ष करते हुए 1898 में बड़े कष्टों के साथ उन्होंने मैट्रिक पास किए। मैट्रिक पास अपने स्थानीय विद्यालय जो गांव थी लमही गांव, उसी गांव में जो मैट्रिक का हुआ वो 1898 में वहां से मैट्रिक का शिक्षा प्राप्त कर फिर उन्होंने साथ में नौकरी की। उन्होंने एक क्या हुआ कि नकलन बीच का एक नौकरी होता है जो उन्होंने अपनी नौकरी की। नौकरी करते हुए उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा, क्योंकि सोचे कि पैसा मुझे आएगा कहां से, इसीलिए उन्होंने कमाने का भी काम किए। कमाने के बाद जो पैसा अर्जित हुआ उस पैसा से उन्होंने क्या किए पढ़ने का काम किए। और बड़ी लेट होने के बाद 1919 में उन्होंने जाकर बीए फाइनल किए। कब बीए फाइनल किए 1919 में बीए फाइनल किए। बीए फाइनल करने के बाद शिक्षा विभाग में, किस विभाग में तो शिक्षा विभाग में उनको डिप्टी कलेक्टर यानी डिप्टी डीएम कहा जा सकता है ना। डिप्टी कलेक्टर डिप्टी डीएम के रूप में उनको जॉब मिल गया। जॉब मिलने के बाद उनका कुछ आर्थिक स्थिति में क्या हुआ सुधार हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 1921 में हमारा देश में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। जब गांधी जी द्वारा 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, बस इन्होंने क्या किया कि वो जो नौकरी हुआ था उस पर त्याग पत्र दिए, नौकरी को रिजाइन कर दिए और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में क्या किए शामिल हो गए। ठीक है, अब नौकरी छोड़ने के बाद जो है उनका सृजन सरल पोधन जुटने लगा। उसके बाद जो है इनकी बहुत सारा पत्रिका निकलने लगा। पत्रिका जो पेपर होता है न्यूज वाला, तो इन्होंने उसका संपादक बन गए, मतलब न्यूज रिपोर्टर बन गए। जैसे उन्होंने काम किया निपोर में मर्यादा का काम, मौद्री का, हंस, ये सब जागरण जैसी पत्रिका इन्होंने, देखिए मर्यादा एक पेपर था उसमें इन्होंने काम किया, माधुरी में भी काम किया, हंस में भी काम किया, जागरण में भी, जैसे पत्रिकाओं का इन्होंने संपादक किया और उन्होंने काम किए। और उनके साथ इन्हें कहानी जो है लिखने का काम करते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ वो संवाद देते रहे। बात चलता है तो इनके जीवन में जो कहा जाए ये अपने जीवन में ये पढ़ाई कभी नहीं छोड़े, कष्टों के साथ ये अपनी पढ़ाई करते रहे और इन्होंने लगभग 300 कहानी लिखे हैं। और 300 कहानी के साथ साथ इनका यदि पुस्तक कहा जाए तो 11 गो पुस्तक लिखे हैं और जिसमें ये 300 कहानी आ जाती है। अब आ जाती है कुछ बात हमारे कि इनका जो है मुंशी प्रेमचंद जी का कुछ उपन्यास भी है। तो जैसे गौदान, जो गाय को दान करता है तो गौदान पर इन्होंने कहानी लिखा, गबन पर किया, निर्मला पर, अपनी कर्म भूमि पर किया है ना, रंग भूमि पर किया, प्रेमाश्रम और सेवा सदन, इनका उपन्यास इन्होंने लिखे। और कुछ कहानियों मैंने आपको बता रहे, कुल कहानी तो लगभग 300 लिखे, लेकिन कुछ उदाहरण हम बता रहे हैं। जैसे इनका सबसे बहुत अच्छा कहानी रहा कफन, जो मृत्यु के बाद जो कफन होता है उस वाली पर इन्होंने लिखा। पूस की रात, जो भी मैं आप कहानी इनका जो 11th क्लास में जो है 11वीं में जो है पहली कहानी पूस की रात है, इनका इन्होंने कहा ये कहानी बहुत अच्छी है। अगला चैप्टर में हम जो है अगला वीडियो में आपको हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी भी बताएंगे। पंच परमेश्वर इन्होंने लिखा। पंच परमेश्वर में इन्होंने दो भाइयों के बीच का था, माने दो मित्रों के बीच इन्होंने किया था। इनका एक दोस्त था जो मुस्लिम था, है ना, लेकिन उस पर चर्चा करने का समय अभी नहीं है क्योंकि उसके लिए हम दूसरा
क्लास लेकर के आ रहे हैं, तो ये पंच परमेश्वर की बात आता है। बड़े घर की बेटी, बड़े घरों की बेटी किस तरह रहती है, किस तरह उसका व्यवहार होता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। साथ में 2 बैलों की कथा उन्होंने कहानी के रूप में लिखा। लेकिन कहा भी जाता है ना कि जीवन में जब दुख और पीड़ा यदि व्यक्ति को धरे रहता है तो सक्सेसफुल तो हो ही जाता है, लेकिन उसकी जीवन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता है दुख पीड़ा के कारण, जिसके कारण जीवन भर उनको आर्थिक तंगी रहा। आर्थिक तंगी मतलब पैसा का आने का उनके जीवन में दिक्कत रहा। विषम परिस्थितियों से उनको सामना करना पड़ता था। एक से एक दुख, एक से एक पीड़ा, एक से कष्टों के साथ उनको सहना पड़ता था। आगे चलकर लगातार उनका स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया। स्वास्थ्य बिगड़ने के साथ वो क्या हुआ, उनको लंबी बीमारी के साथ उनको क्या हुआ, 8 अक्टूबर 1936 में इन महान पुरुष साहित्यकार का मृत्यु हो जाती है। याद फिर से कर लेंगे, 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का जो है से मृत्यु हो जाती है। तो आपको इस वीडियो में कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको बेहतर लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जो अभी तक क्लास यदि नहीं किए होंगे तो ये क्लास उनको तक पहुंच जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।